नमस्कार साथियों, आपको पता लग गया होगा एचएससी क्लर्क के लिए जो ऑफिशियल नोटिफिकेशन आया है डिपार्टमेंट प्रेफरेंस चॉइस ऑनलाइन के लिए। तो मैं आपको कुछ इंस्ट्रक्शन बताऊंगा जो आप लोगों को फॉलो करनी है, क्योंकि ये मौके जो है बार बार आएंगे नहीं आप लोगों के लिए। अगर आपने एक बार भी दिक्कत कर दी डिपार्टमेंट के अंदर फिल करने में, तो आपको पूरी, आप कह सकते हो पूरी लाइफ आपको प्रॉब्लम होगी जब तक आप उस जॉब के ऊपर रहोगे। तो आप लोगों को बड़ी सोच समझ के प्रेफरेंस फिल करनी है, और किसको आपको, जैसे आप कौन सी प्रेफरेंस करोगे तो आपको मिलेगी या नहीं मिलेगी, उसकी क्या जिम्मेवारी है, उसके लिए आप लोगों को मैं बताऊंगा कि आपको किस बेस पे मिलेगी और आपको किस चीज़ का बेनिफिट मिलेगा, किस चीज़ का पहले नंबर पे बेनिफिट मिल सकता है, किस चीज़ का लास्ट में बेनिफिट मिल सकता है। तो वो चीज़ें आप लोगों को बताएंगे, और कितने डिपार्टमेंट आप लोगों को भरने हैं, सारे कंपलसरी हैं या नहीं हैं, वो सारी चीज़ें हम इस वीडियो के अंदर डिस्कस करेंगे। चलिए वीडियो को शुरू कर लेते हैं। ये नोटिफिकेशन देख लिया होगा। अब देखो यहाँ पे सबसे जरूरी जो चीज है वो क्या है, पहले तो आपको बता देता हूं भाई, मैं जो डॉक्यूमेंट आपने वेरीफाई करवाए थे 4 से लेके 8 तक, 4 से लेके 6 अगस्त तक, इसके अंदर आपने पहले डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करवा चुके हो। तो अब यहाँ पे कहा गया है डिपार्टमेंट के लिए जो आपको ऑनलाइन प्रेफरेंस करनी है वो 4 से लेके 6 अगस्त तक करनी है, यानी कि आपके पास सिर्फ और सिर्फ 4, 5, 6, 3 दिन रहेंगे। उसके बाद ये लिंक डिसेबल हो जाएगा, फिर आप इसके अंदर अप्लाई नहीं कर पाओगे। क्लियर है। अब देखो यहाँ पे दूसरी चीज क्या है, आप अपनी आईडी को लॉगिन पासवर्ड करके सबसे पहले आपको क्या करना है, जो भी आप डिपार्टमेंट के अंदर किसी भी डिपार्टमेंट को लेके प्रेफरेंस सेट करते हो, पहला नंबर, दूसरा नंबर, जो भी नंबर आप फिल करना चाहते हो, तो पहले जितने भी आपके डिपार्टमेंट हैं उनके अंदर आप अपना पहले ही, जिससे भी आपको डिस्कस करना है, जो आपका रिलेटिव, उससे डिस्कस करके एक पेज के ऊपर लिख लेना, भाई इस डिपार्टमेंट को मुझे पहले नंबर पे डालना है, इसको आपको इतने नंबर पे डालना है, ताकि आपको कोई भी कंफ्यूजन ना हो। बाकी आप स्टार्टिंग से भरोगे और फिर आप अपनी चॉइस नंबर डालोगे किसी भी नंबर को, तो आप उससे भी कंफ्यूजन नहीं होगी आपको। दूसरी बात ये थी भाई। अब उसके बाद देखो यहाँ पे आप जो भी कैटेगरी है आपकी, कैंडिडेट शैल बी कंसीडर अगेंस्ट द कैटेगरी, किसी भी कैटेगरी के अंदर आपने कोई भी पोस्ट अगर आपने ली है एप्लीकेशन फॉर्म के अंदर, जो भी आपने फॉर्म अप्लाई किया है, अगर आप जैसे जनरल के हो तो जनरल के अंदर आपका एप्लीकेशन फॉर्म है, तो उसी के अकॉर्डिंग भाई आप लोगों को क्या करना है, गवर्नमेंट के इंस्ट्रक्शन, इन केस ऑफ कैंडिडेट हैज फिल्ड अप मोर देन वन प्रोफाइल एप्लीकेशन फॉर्म फॉर द सेम पोस्ट, then the candidate shall be considered against the category as specified in the latest submit application form। यानी कि आपने जो भी कैटेगरी के अकॉर्डिंग, जैसे आप जनरल में हो और आपने EWS से भी फॉर्म अप्लाई कर रखा है या किसी और से अप्लाई कर रखा है, तो आपका जो सबसे लेटेस्ट एप्लीकेशन फॉर्म है वही आपका सबमिटेड किया जाएगा। ठीक है। उसके बाद देखो यहाँ पे तीसरी सबसे जरूरी चीज क्या है, बी कैंडिडेट शुड सेलेक्ट द बॉक्स एज पर प्रीफरेंस विच सेल बी नंबर्ड इन द सिक्वेंस ऑफ सिलेक्शन ऑटोमेटिकली। आप जो भी बॉक्स के अंदर टिक करते जाओगे, जैसे पहले नंबर पे टिक करोगे या फिर दूसरे पे, तीसरे पे, तो वहां पे क्या है, ऑटोमेटिकली आपकी जो भी प्रीफरेंस है वो सेट होते जाएंगी, नंबर आपके सेट होते जाएंगे। ठीक है। उसके बाद आप अल्टरनेट भी कोई भी नंबर डालना चाहो तो फाइनल सबमिशन से पहले आप किसी भी डिपार्टमेंट को जो बॉक्स आपने सेलेक्ट किया है उसको डिसलेक्ट करके उसके अंदर दोबारा से आप क्या कर सकते हो, अपना नंबर डाल सकते हो। तो सीधा सीधी कहने की ये बात है भाई, सबसे पहले जो डिपार्टमेंट आपको दिखाई दे रहा है, लेकिन आपको उसको 5वें नंबर पे भरना है, और फिर बाद में एकदम से आपको ध्यान में आए नहीं मैं तो इसको तीसरे नंबर पे लेके आना चाहता हूं, तो आप ऐसा कर सकते हो, कोई इश्यू नहीं है। ठीक है। उसके बाद देखो, द कैंडिडेट शैल बी मैंडेटरी रिक्वायर्ड गिवन ऑल प्रेफरेंस। देखो सारी की सारी प्रेफरेंस भरनी है आपने, ऐसा नहीं है कि आपने, जैसे आपके पास मान के चलो वहां पे 50 डिपार्टमेंट दे रखे हैं तो आप 50 में से पहले 10 ही भर दो, ऐसा नहीं होगा भाई। आप लोगों को सारी की सारी प्रेफरेंस भरनी पड़ेगी, चाहे उसको 50वें नंबर पे डालो, जितने भी डिपार्टमेंट आपके हैं सभी की आपको कंपलसरी है ये। ठीक है। उसके बाद देखो, आप जो भी प्रीफरेंस सेट कर देते हो तो उसके बाद आपको क्या करना है, जो भी आपका कैंडिडेट शैल बी रिक्वायर्ड प्रेस द बटन, आपको बटन को प्रेस कर देना है और आपके पास एक ओटीपी आएगा। जैसे ही आपके रजिस्टर्ड मोबाइल पे ओटीपी आएगा, उस ओटीपी को आप एंटर कर देते हो। आपने जैसे ही उस ओटीपी को, आप 6 डिजिट का जो भी ओटीपी आएगा तो उसको आप एंटर कर दोगे, तो आपकी जो भी प्रीफरेंस है उसको फ्रीज कर दिया जाएगा। फ्रीज का मतलब ये कि आपकी वो लॉक हो जाएंगी, उसके बाद आप उसके अंदर कोई भी चेंजेस नहीं कर पाओगे, और उसका आपको एक प्रिंट आउट लेना है। ठीक है। तो उसके 2 कॉपी ले लेना प्रिंट आउट की, एक तो आपकी वहां पे भी आपको जरूरत पड़ सकती है और एक अपने पास भी रख सकते हो आप। ठीक है। तो कम से कम 2 कॉपी उसकी प्रिंट आउट की ले लेना भाई आप। उसके बाद आप कोई भी चेंज नहीं कर पाओगे अगर आपका ये फाइनल हो गया तो सबमिशन। ठीक है। तो जो भी आपकी पोस्ट और फॉर्मेट रहेगा प्रीफरेंस का, वो सारा का सारा उसी के अंदर फाइनली माना जाएगा। अब देखो आपको मिलेगी वो चॉइस या नहीं मिलेगी, वो किस पे डिपेंड करता है, सबसे पहले तो वो डिपेंड करता है आपकी मेरिट के ऊपर।
ठीक है भाई, आपने जो भी चॉइस सबमिटेड की है उसके अंदर आपका मेरिट ऑर्डर क्या है। दूसरी चीजें क्या है, मेरिट के साथ साथ आपके पास जो भी डिपार्टमेंट में आपने अप्लाई किया है, यहाँ पे आप लोगों के पास एलिजिबिलिटी क्वालिफिकेशन क्या है। भाई आपके पास +2 ही है या फिर आपके पास कोई हायर क्वालिफिकेशन है, तो जिसकी हायर क्वालिफिकेशन होगी वहां पे उसको प्रीफरेंस मिलेगी, और साथ में जिसका मेरिट नंबर अच्छा होगा तो उसको भी प्रीफरेंस मिलेगी। और फिर तीसरी चीज ये भी देखी जाएगी कि वो वैकेंसी कितनी खाली है या नहीं है। तो ये सारी चीजों के ऊपर ही डिपेंड करेगा आप लोगों को प्रीफरेंस मिलेगी या नहीं मिलेगी, पहले नंबर की या दूसरे नंबर की। क्लियर है? तो इसीलिए बड़े सोच समझ के आपको पहले 5 डिपार्टमेंट भरने हैं जिसके अंदर आपको यूं लगता है कि मुझे इससे अच्छा ये, इससे अच्छा ये। अगर आपका स्कोर कम है और आप पहले नंबर पे वो डालना चाहते हो जो आपका सबसे अच्छा है, तो आप उसको मत डालो, कोशिश करो उसको दूसरा या तीसरे नंबर पे डालो। तो ये आप लोगों के लिए थोड़ा सा बेनिफिट हो सकता है कि आपको पहले नंबर पे अगर आपके मार्क्स कम है तो शायद वो ना मिल पाए। इसके अलावा अगर आपकी और कोई भी क्वेरी हो तो आप नीचे डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम ग्रुप है, तो आप उसको ज्वाइन कर सकते हैं, वहां से आप अपनी क्वेरी ले सकते हैं। ऑल द बेस्ट सभी भावी कलरकों को, जिसको आपको बहुत लंबे समय से इंतजार था। भाई आप लोगों के लिए ये आ गई है, अब रिजल्ट का टाइम ज्यादा नहीं है, जैसे ही रिजल्ट की कोई अपडेट मिलेगी आप लोगों को चैनल के ऊपर बता दी जाएगी। चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को प्रेस कर लेना। थैंक यू, हैव ए गुड नाइट।